गुड मॉर्निंग सिस्टर्स। जैसे आप सभी को पता है, साल खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बाकी है। और मैं ये आशा रखती हूँ कि आपने आपके जीवन के लिए और इस 3 महीने के लिए कुछ ना कुछ जरूर योजनाएं बनाई होंगी। चाहे वो परमेश्वर के राज में बढ़ने का हो, चाहे वो जाकर आत्माओं को बचाने का हो, चाहे वो परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का हो, चाहे वो जाकर लोगों से प्रचार करने का हो, चाहे वो किसी को इनवाइट करने का, चाहे इस साल के अंत तक फलवंत होने का। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी ने कुछ ना कुछ योजनाएं बनाए होंगे। आइए हम जाते हैं वचन में। हम पढ़ेंगे यशाया की किताब में वचन 41 और उसका वचन 10। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। किस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें डरना नहीं है, बिकॉज परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे और वो हमें हर एक परेशानी से दूर करेंगे। तो आइए मैं आप सभी का इस ऑनलाइन पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। किस तरह आगे कम्युनियन होगा, मैसेज होगा, हम इन सभी चीजों में बढ़ने से पहले एक प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। आइए हम इस सभा को शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं और इस सभा को परमेश्वर के हाथ में दे। आइए आलिशा हमारे लिए प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सभा के लिए कि आपने हमें उठाए सुबह सुबह और हमें अभी तक जीवित रखे और ये दिन आपका आराधना करने का मौका दे, इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के साथ रहना, आगे जो भी मैसेज होगा, जो भी कम्युनियन करेंगे, आप मदद करना चाहिए उससे हमारे दिल को प्रिपेयर करना, ताकि हम आपके राज्य में बढ़े और उससे हमारे जीवन में ग्रहण करें और उस वचन पे हम चल पाए। आज का सारा समय आपके मेरे हाथ में दी, छोटी सी प्रार्थना करते पुत्र मसीह नाम से आमीन। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु तेरी स्तुति गाऊंगा मैं, प्रभु तेरी स्तुति गाऊंगा मैं, हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर,
लज्जित ना कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। मुझे तू हरदम तेरी राह बना, तेरी राह बना। मुझे तू हरदम तेरी राह बना, तेरी राह बना। हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर, मुझे लज्जित ना कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। मेरे पापों को तू स्मरण न कर, मेरे पापों को तू स्मरण न कर। हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर, मुझे लज्जित न कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे तामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे।
मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। शुभ सकाल प्रिय भाइयों और बहनों, ये समय है प्रभु भोजन का। आइए हम हमारा पूरा लक्ष्य यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर लगाएंगे जहाँ पर यीशु मसीह ने आपके मेरे और संसार के सभी लोगों को जो अब तक आए हैं और भविष्य में आने वाले हैं उन सभी के पापों के लिए अपना बलिदान दिया ताकि हमारे पापों की क्षमा मिल सके और हम स्वर्ग में जा सके। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस के अध्याय 15 में वचन 33 और 34 और 37। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लबा शबक्तनी, जिसका यह अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम जानते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, एक लौते पुत्र जो पवित्र आत्मा के द्वारा संसार में आए थे मरियम के द्वारा। उन्होंने निष्पाप जीवन जिया, जो सही है वो किया। ना कभी उसने गाली सुनकर कभी गाली दी, ना कभी किसी को धमकाया, ना किसी को भला बुरा कहा। जिस तरह से एक मेमना अपने मालिक के सामने खड़ा होता है, उस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को अपने पिता के सामने कर दिया बलि के लिए। और यहां पर लिखता है कि जो परमेश्वर जिसके पुत्र यीशु मसीह थे, आखिरी में परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया?
ये वक्त है जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए हैं। उन पर हमारे सभी पापों का बोझ डाला गया, यानी कि उन्होंने अपने आप पर ले लिया। और हम सभी जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे सभी पाप उस वक्त यीशु मसीह के शरीर पर थे, आप यीशु मसीह के अंग पर थे, और इसलिए परमेश्वर ने यीशु का साथ छोड़ दिया। जब तक यीशु पवित्र जीवन जी रहे थे, परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे और अपने आप को परमेश्वर के करीब महसूस करते थे। लेकिन जब कठिनाई के समय आया तो परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया। यहां पर भी यीशु मसीह निराश नहीं हुए, लेकिन अपने आप को तैयार किया कि हे पिता, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह समय है क्रूस पर जहां पर यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, उसे मारा गया, रात भर उस पर थूका गया, उसकी निंदा की गई, उसको सोने नहीं दिया। रात भर उसको सताने के बाद हाथ में कीले गाड़कर, कोड़े लगाकर उसे क्रूस पर लटकाया गया। और यहां पर उसी समय परमेश्वर ने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह ने भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में कर दिया। वचन 37, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यहां पर वचन कहता है कि यीशु मसीह ने चिल्लाकर अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने पिता की इच्छा पूरी की। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने की वजह केवल और केवल हम हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। हमारे पाप है, हर एक व्यभिचार है, हर एक झूठ है, हर एक जो शैतानी की इच्छाओं पर चलते थे उसका नतीजा है। एक क्षण के लिए सोचिए, अगर ये सभी पापों का बोझ अगर हमें लौटाना होता तो संसार में क्रूस के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि हर एक का क्रूस अलग अलग होता। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उन सभी के पापों के लिए एक ही बार एक ही बलि दिया पवित्र, और हमें चंगाई प्राप्त की। सो आइए ब्रदर्स सिस्टर्स, हम उस बलिदान का आभारी रहे। आइए हम मसीह जीवन में बढ़िया रहे, क्रूस को हमारी ताकत बनाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आप बलि के लिए, जो मेरे पापों के लिए, हम सभी के पापों के लिए आपने क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया, अपने शरीर को तोड़ा पिता, ताकि हमें बचाया जा सके। बहुत ही शुक्रगुजार हूं परमेश्वर। जैसे हम इस रोटी को तोड़ेंगे, द्राक्ष रस को ग्रहण करेंगे, हमारे दिल को टटोलना परमेश्वर। ऐसे कौन सी कमजोरी है परमेश्वर जो क्रूस के सामने भी हमें बड़ी लगती है परमेश्वर। प्लीज हमारे दिल को तैयार करना मसीह जीवन जीने के लिए। बहुत ही धन्यवाद देता हूं। अगला समय आपके हाथ में से प्रार्थना मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। भाई बहनों, प्रभु भोज का समय खत्म होता है और ये समय है देने का। आइए, ये समय है दान का, और हमें जो भी दान निकालेंगे वो इस दान का उन गौर गरीब के ऊपर उसका इस्तेमाल होगा जिनकी इसकी ज़रूरत है। ये दान उन ज़रूरतमंदों के लिए, दवाई के लिए, राशन के लिए, कपड़ों के लिए, उनकी ज़रूरत पूरी होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और परमेश्वर का वचन लेता है कि लेने से देना धन्य है। हम जीवन काल भर सिर्फ परमेश्वर से लेते आए हैं, लेते आए हैं, लेते आए हैं। लेकिन ब्रदर्स सिस्टर्स, अब समय है कुछ देने का। हम जो भी दे, हम विश्वास करें कि परमेश्वर उसको ग्रहण करे, उसको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सब कुछ दिया परमेश्वर, जो हमारी चीज जरूरत है, हमें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, सभी के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हो परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ नहीं है ईश्वर,
जो भी दान देंगे, दान को आशीर्वादित करना, उन तक पहुंचाना पिता, ताकि उनकी जरूरतों को पूरी हो सके। बहुत ही धन्यवाद देते हैं। जो उन्हें दिया है परमेश्वर के ऊपर आशीष देना, जो उन्हें नहीं दिया उनको ऊपर आशीष देना परमेश्वर पिता। आभारी पिता, अगला सेवक के हाथ में रहता है, उसे प्रार्थना मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया कर रहे हैं। साल 2021 खत्म होने के लिए बस 3 महीने रह गए हैं और हम आज प्रेरितों के किताब के अध्याय 21 को खत्म करने वाले हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि कैसे पौलुस मिलेतुस छोड़कर अब यरूशलेम को चल चुका है। आप सभी को याद ही होगा कि कैसे अन्य जातियों के कलीसिया से कई सारे शिष्य पौलुस के साथ यात्रा कर रहे हैं और कैसे वो अलग अलग जगहों पर रुककर वहां के शिष्यों को मिलकर उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, ये बताकर कि अन्य जातियों की कलीसिया में परमेश्वर किस रीति से काम कर रहे हैं। आमीन। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे पौलुस कैसरिया पहुंचता है और वहां पर फिलिपुस के साथ कुछ समय बिताता है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे अगबुस नामक एक नबी पौलुस से मिलने आता है और पौलुस को बताता है कि कैसे वो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरने वाले हैं एक बार वो यरूशलेम पहुंचेंगे तब। और ये जाहिर सी बात है कि बाकी के शिष्यों ने जब ये सुना तो उन्होंने पौलुस को मनाने की कोशिश की कि वो यरूशलेम ना जाए, और पौलुस तो पौलुस ही रहेगा, है ना। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम के लिए बांधे जाने के लिए ही नहीं पर मरने के लिए भी तैयार हूं। आमीन। तो आज आइए हम आगे पढ़ेंगे। हम वचन 17 से लेके 26 तक पढ़ेंगे और मेरा आज का पहला अंक है, जितना हो सके उतने लोगों को जीतो। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के अध्याय 21 में वचन 17 से 26। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताया। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं, और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। सो क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर उसके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाए। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गई उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय कर कर लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और बता दिया कि शुद्ध होने के दिन, अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। आमीन। तो यहां पर क्या हो रहा है भाइयों बहनों? पौलुस और उसके जो साथी हैं वो यरूशलेम पहुंच चुके हैं, और मैं आपको याद दिला दूं कि पौलुस बहुत साल के बाद अब यरूशलेम आ रहा है, और जैसे ही वो आता है उसे दिल खोलकर, बाहें खोलकर उसका स्वागत किया जाता है। आपको याद होगा कि
पिछली बार जब पौलुस यरूशलेम आया था तब वो इस विषय में बात करने के लिए आया था कि अन्य जातियों में जो लोग हैं क्या उन्हें मूसा का जो व्यवस्था है उसका पालन करना है या नहीं। ये प्रेरितों के अध्याय 15 में हुआ था और वहां पर उन्होंने ये निर्णय किया था कि जो अन्य जातियों में जो शिष्य हैं उन्हें मूसा के व्यवस्था का पालन नहीं करना है, पर उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना है कि वो मूर्तियों के सामने बलि चढ़ाए हुए मांस है या फिर व्यभिचार है, इन सब चीजों से उन्हें दूर रहना है। और प्रेरितों के अध्याय 15 से लेके अभी 21 तक पौलुस 2 अलग अलग मिशन यात्रा पर जा चुका है और अब वो आखिरकार यरूशलेम पहुंच गया है और वो याकूब और वहां पर जो प्राचीन है उनसे मिलकर उन्हें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मैं आपको याद दिला दूं कि उस समय में फोन या फिर ईमेल या फिर व्हाट्सएप ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं या नहीं थी, तो इसलिए पौलुस के पास बहुत कुछ था उनके साथ बांटने के लिए। तो हम देखते हैं कि पहले दिन जब पौलुस वहां पर पहुंचता है उसे धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है। शायद उन्होंने बहुत बढ़िया खाना खाया होगा वहां के शिष्यों के साथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस जो उसके साथी है उसे लेकर याकूब के पास और जो वहां पर प्राचीन थे उनसे मिलता है और हम देखते हैं कि कैसे पौलुस उनके साथ बांटता है कि परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में क्या क्या किया। आमीन। पर यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है भाई और बहनों जो हमें देखना है। यहां पर लूका हमें दिखा रहा है कि पहले सदी की कलीसिया कैसे बढ़ रही थी। जब कलीसिया का उत्पन्न हुआ था तब उसका ध्यान कौन रख रहा था? जो प्रेरित थे वो ध्यान रख रहे थे, है ना। और प्रेरित के अध्याय 4 में किसके पैरों के सामने पूरी कलीसिया अपना धन लाकर रख रही थी? प्रेरितों के पैरों के सामने। पर उसके बाद हम देखते हैं कि अध्याय 6 में जो प्रेरित हैं, पतरस, याकूब, ये सारे लोग हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इस पूरी कलीसिया का ध्यान वो अकेले नहीं रख सकते। तो इसीलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि 7 अगुवाओं को वो चुनेंगे, ऐसे पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। स्तिफनुस और फिलिपुस उनमें से एक थे और ये जो 7 पुरुष थे वो कलीसिया की सेवकाई में प्रेरितों का मदद करते थे। पर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरित अध्याय 15 में जब पौलुस और बरनबास यरूशलेम आते हैं तब प्रेरितों के साथ कुछ प्राचीन लोग भी हैं जो कलीसिया की सेवकाई में प्रेरितों की मदद कर रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नए लीडर्स का उत्पन्न हो रहा है कलीसिया में। और अब जब हम प्रेरितों के अध्याय 21 में पहुंच चुके हैं और पौलुस फिर से यरूशलेम आ चुका है, हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ याकूब है और बाकी के सारे लोग प्राचीन लोग हैं, नए लीडर्स। तो बाकी के जो प्रेरित हैं वो कहां चले गए? क्या वो सब मर गए? नहीं, वो बस चले गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कहां पर चले गए? भाई और बहनों, वो अपने अपने मिशन यात्राओं में चले गए हैं। हमें पता है कि कैसे थॉमस जो प्रेरितों में से एक था वो भारत में आया था परमेश्वर का शुभ संदेश बांटने के लिए, वैसे ही बाकी सारे प्रेरित लोग भी अपनी अपनी मिशन यात्रा में गए। अब आप सोच रहे होंगे कि काश लूका या फिर कोई और व्यक्ति बाकी के जो प्रेरित है और उनके जो मिशन यात्रा है उनके बारे में लिख देता। खैर, आपको दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हमारे पास अनंत काल तक का समय है इन सभी प्रेरितों के साथ समय बिताने को और उनसे जानने को कि उन्होंने क्या किया अपनी मिशन यात्राओं में। आमीन। मैं तो इसके लिए बहुत ही उत्सुक हूं भाई और बहनों। क्या आप उत्सुक हो? ओके, फिर वचन 19 में हम देखते हैं कि कैसे पौलुस उन्हें विस्तार में बताता है कि परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा क्या क्या अन्य जातियों के साथ किया। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? कि कलीसिया में अब तकरीबन हजारों की तादाद में यहूदी लोग विश्वास करने को शुरू कर दिए हैं।
वो यीशु पर विश्वास तो करते ही है, पर मूसा की जो व्यवस्था है उस पर भी वो विश्वास करते हैं। और यहां पर कुछ यहूदी है जिन्होंने बाकी की यहूदियों को यह सिखाया है कि पौलुस अन्य जातियों में जो यहूदी रहते हैं उन्हें जाकर यह सिखा रहा है कि उन्हें व्यवस्था का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें अपने बच्चों का खतना करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यह सही बात नहीं थी, क्योंकि पौलुस ये शुभ संदेश अन्य जातियों को सिखा रहा था कि उन्हें मूसा का व्यवस्था का पालन नहीं करना है। वो किसी भी यहूदी को यह नहीं सिखा रहा था। तो इसी डर से यरूशलेम के जो प्राचीन है वो ये टेंशन में है कि भाई ये सारे लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि पौलुस यहाँ पर आ चुका है और वो अब पौलुस को छोड़ने नहीं वाले। तो इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। और उनका प्लान क्या था? ये जो प्राचीन है वो पौलुस को कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 पुरुष हैं जिन्होंने एक मन्नत मांगी है और उनको अब व्यवस्था के अनुसार शुद्धिकरण के लिए यरूशलेम के मंदिर में जाना होगा। तो क्यों ना तुम उन्हें लेके जाओ यरूशलेम के मंदिर में शुद्धिकरण के लिए और तुम भी उनके साथ शुद्ध होकर आ जाओ, ताकि बाकी के जो यहूदी है वहां पर वो ये देख सके कि तुम मूसा की व्यवस्था के अनुसार भी चल रहे हो और जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सिखाया गया है वो सब गलत है। और पौलुस मान लेता है इस प्लान के लिए। पर क्यों? इसका उत्तर पौलुस हमें बताता है पहले कुरिन्थियों के अध्याय 9 में 19 से 23 तक। आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह के व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। आमीन। तो यहां पर पौलुस क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि मैं स्वतंत्र होने के बावजूद खुद को एक दास बना रहा हूं। क्यों? ताकि मैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकूं और उन्हें बचा सकूं। यह पौलुस का लक्ष्य था भाई और बहनों, और इसी लक्ष्य के लिए वो जी रहा था। अगर आप एक यहूदी हो तो मैं अपने आप को एक यहूदी बनाऊंगा ताकि मैं आपको बचा सकूं। अगर आप व्यवस्था के अधीन हो तो मैं भी अपने आप को व्यवस्था के अधीन बनाऊंगा। अगर आप निर्बल हो तो मैं भी अपने आप को निर्बल बनाऊंगा। चाहे आप जो कुछ भी हो, मैं अपने आप को आपके हिसाब से बनाऊंगा ताकि मैं आपको यीशु मसीह के पास ले आऊं। तो इसका मतलब क्या है भाई और बहनों? सोचिए, आपको अगर साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पसंद ना हो, पर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही पसंद है, तो आप क्या करोगे? सोचो कि आपको अगर फुटबॉल खेलने को अच्छा ना लगता हो, पर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या करोगे? सोचिए कि आपको शाकाहारी खाना अच्छा नहीं लगता और आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बस शाकाहारी खाना खाता है, आप क्या करोगे? सोचो कि आपको चिकन बहुत अच्छा लगता है, पर आप जिस व्यक्ति को यीशु के पास लाना चाहते हो उस व्यक्ति को चिकन नहीं अच्छा लगता, उसे मटन अच्छा लगता है, तो आप क्या उसके लिए बनाकर दोगे? यहां पर मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूं भाई और बहनों कि पौलुस ने दूसरों को अपने आप से अलग करने न दिया किसी को। उसका बस एक ही लक्ष्य था कि वो जितने लोगों को अपने पास खींच ला सकता है उन्हें खींच लाए, चाहे उसे कुछ भी बनना पड़े। आज आप अपने आप को पूछो, क्या मैं घमंडी हूं? मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में मुझे जो अच्छा लगता है वही सबसे बढ़िया है और उसी रीति से सबको करना चाहिए। मुझे हिंदी म्यूजिक अच्छा लगता है पर मेरे दोस्त को तमिल म्यूजिक अच्छा लगता है, पर हिंदी म्यूजिक ही अच्छा है, यही मैं उसे कहूंगा। ऐसा करने से आप अपने दोस्त को कैसे
बचाओगे। मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, मेरे दोस्त को बास्केटबॉल अच्छा लगता है, पर मैं उसको फोर्स करूंगा कि वो मेरे साथ क्रिकेट ही खेले, इसके बदले कि मैं अपने आप को दीन बनाऊं और मैं उसके साथ बास्केटबॉल खेलूं, भले ही मुझे वो गेम खेलना आता नहीं और मैं हार जाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? पौलुस क्या करता? भाई और बहनों, हमें बदलना है, हमें लोगों का दास बनना है ताकि हम जितने लोगों को बचा सके उतने लोगों को बचाएं। पर हां, इन चीजों में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपने लक्ष्य से ध्यान ना हटाएं। अगर कोई व्यक्ति हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है तो हम उसके साथ ना जाएं। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। पौलुस का लक्ष्य था कि वो जितने लोगों को बचा सके उतने लोगों को बचाए। क्या आज हम वो लक्ष्य के साथ जी रहे हैं? सोचने की बात है भाई और बहन। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मेरा जो दूसरा अंक है वो है भीड़ के साथ ना चलो। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के अध्याय 21 में 27 से लेके 40 तक। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यो चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि हे इज़राइलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने तो इससे पहले त्रुफिमुस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने से हाथ उठाया। तब पलटन के सूबेदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बनाकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसूस का यहूदी मनुष्य हूं, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं और मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सेंध दिया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा कि ओके, आज के लिए हम यहां पर रुक जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई और बहनों? हम देख रहे हैं कि कैसे जो शुद्ध करने का प्रतिक्रिया है उसका जो 7 दिन है वो पूरा हो चुका है और पौलुस मंदिर में चल रहा है जब कुछ यहूदी जो आसिया से हैं वो पौलुस को देखते हैं। ये वही यहूदी हैं जो पौलुस का पीछा कर रहे थे एक शहर से दूसरे शहर तक। आपको याद ही होगा कि कैसे ये यहूदी थेसलोनिका में और बेरिया में और एफिसस में पौलुस का पीछा कर रहे थे ताकि वो उसे मार डाले, पर हर बार पौलुस बच निकल रहा था। और यहां पर वो देख रहे हैं कि पौलुस बस उनके सामने खड़ा है और वो ये सोच रहे हैं कि यही मौका है भाई और बहनों, चलो उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक बार पौलुस को पकड़ने के बाद वो चिल्लाने लगते हैं,
बाकी के यहूदियों को बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो हमारे विरोध, इस व्यवस्था के विरोध और हमारे मंदिर के विरोध में बातें करता है, और इस व्यक्ति ने अन्य जातियों को इस मंदिर में लाया है, इस पवित्र स्थान को उसने अपवित्र कर दिया है। अगर आप एक यहूदी हो और आपने कोई अन्य जाति के व्यक्ति को यरूशलेम के मंदिर के भीतर लाया, तो वो यहूदियों के लिए बड़ा पाप माना जाता है और इस पाप के लिए आपको मार दिया जाएगा। तो ये सारे बहुत ही बड़े आरोप हैं जो पौलुस के विरोध में डाला जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है, देखते ही देखते लोग गुस्सा हो जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही बड़ी भीड़ मच चुकी है, पूरा शहर पागल हो चुका है और वहां पर हुल्लड़ मच चुका है। भाई और बहनों, क्या आप जानते हो कि इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भीड़ की मानसिकता, कि जहां पर कुछ व्यक्ति कुछ कह देते हैं और उसकी बात पूरी भीड़ उसके पीछे चली जाती है, पूरा भीड़ गुस्सा हो जाता है। आधे से ज्यादा लोगों को तो यह भी नहीं पता कि वो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, बस तोड़फाड़ करने को चालू कर देते हैं। ऐसे भीड़ आपको राजनीतिक रैलियों में, है ना, कोई बड़े क्रिकेट मैच के अंत में या फिर कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो लोग हैं उनका सोचना ये है कि जहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं वो लोग सही है। पर भाई और बहनों, मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि संभाल कर रहिए, अंधविश्वास से किसी के पीछे ना चलिए, बल्कि सच को जानने की कोशिश कीजिए। क्या आपको पता है, हिटलर के कारण तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति ने कुछ कहा स्टेडियम में खड़ा होकर और बाकी का पूरा भीड़ उसके पीछे चल लिया। भाई और बहनों, ये सिर्फ यही दर्शाता है कि एक भीड़ जो रास्ते पर चलती है वो हमेशा सही रास्ता नहीं होता। तो हम कैसे ये ध्यान रख सकते हैं कि हम भीड़ के साथ ना चले, बल्कि सच्चाई के पीछे चले? यहां पर भाई और बहनों, हमें बेरिया के जो लोग थे उनके जैसे बनना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया था? अध्याय 17 में उन्होंने पौलुस का मैसेज सुना, उसे स्वीकारा, पर उसके बाद घर जाकर उन्होंने चेक किया कि क्या ये सही है या गलत है। भाई और बहनों, आपको याद ही होगा उत्पत्ति की किताब में नोआ का जो कहानी है, जो बाढ़ आई थी उसके बाद बस 8 जन बच गए थे। और हम जानते हैं कि जो नूह है वो एक नबी था, वो प्रचारक था। उसने बाकी के लोगों को बताया होगा कि देखो बाढ़ आने वाली है, परमेश्वर तुमसे गुस्सा है, तुम पश्चाताप करो और उसके बाद मैंने जो ये नाव बनाई है उसमें आओ। पर क्या लोगों ने सुना? नहीं। वो बस उन्हें जो करना था वो करते रहे और पूरे भीड़ के साथ चलते रहे। और आपको गिनती की किताब में भी क्या हुआ था वो याद रहेगा, जहां पर मिस्र देश से निकलने के बाद यहूदी वीराने में 40 साल तक रहे और उनमें से कई सारे लोग मर गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर के खिलाफ विरोध करने लगे और पूरी भीड़ उनके साथ चली गई। ये बस तभी की बात नहीं है भाई और बहनों, पर आज भी ऐसा कई बार होता है। आपको व्हाट्सएप में कोई मैसेज मिलता है और आप ये समझते हो कि वो मैसेज सही है और वो आप अपने दोस्तों को भेजते हैं, जो बाद में अपने दोस्तों को भेजते हैं, बिना ये देखे कि क्या जो बताया जा रहा है उस मैसेज में क्या वो सही है या नहीं। है ना भाई और बहनों? इसीलिए भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने एक बुद्धि दी है, एक समझ दिया है, हमें उसका उपयोग करना है भाई और बहनों, और देखना है कि जो हमें बताया जा रहा है क्या वो सच है या नहीं। मैं आज आपके साथ संडे मैसेज कर रहा हूं तो ये मत विश्वास कर लेना कि हाँ बिपिन भाई बोल रहे हैं तो सही होगा। नहीं। क्या आप बाद में जाकर पवित्र शास्त्र में देख रहे हो कि क्या बिपिन ने जो बताया है वो सही है या नहीं? मैं भी बस एक मनुष्य हूं भाई और बहनों, और मुझसे भी गलतियां हो सकती है। तो इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि आप सच के पीछे चलो, ना ही भीड़ के पीछे। तो उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर? जो भीड़ है वो पौलुस को मारना चाहती है। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि यरूशलेम का जो सूबेदार है उसे पता चलता है
कि शहर में हुल्लड़ मच चुकी है, कोलाहल मच चुका है, तो इसलिए वो सिपाहियों को लेकर भीड़ के पास आता है। जब वो भीड़ सूबेदार और सिपाहियों को देखता है तो वो पौलुस को मारना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पौलुस के हाथ और पैर को बांध दिया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे नबी अगबुस ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो चुकी है कि कैसे पौलुस को बांध दिया जाएगा यरूशलेम पहुंचने के बाद, वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो सूबेदार है वो जानना चाहता है कि ये लोग पौलुस को क्यों मार रहे हैं, तो इसलिए वो लोगों से पूछता है, पर लोगों को भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं। भीड़ की मानसिकता। तो जब सूबेदार को पता नहीं चलता कि पौलुस को क्यों मारा जा रहा है, वो ये निर्णय करता है कि पौलुस को गढ़ में डाल दिया जाए। गढ़ यानी बस एक जेल जैसा एक जगह। पर जब उसे सीढ़ियों में से ले जाया जाता है, उस समय में भीड़ इतनी पागल हो चुकी है कि वो बस चिल्लाती जा रही है कि पौलुस को मार डालो, पौलुस का अंत कर दो। और फिर हम देखते हैं कि पौलुस सूबेदार से बात करने को जाता है और वो उससे यूनानी भाषा में बात करता है, उस सूबेदार के भाषा में बात करता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उस सूबेदार से बात करता है। और जो सूबेदार है वो बस शॉक हो जाता है ये देखने के बाद, क्योंकि उस सूबेदार को ये लगा था कि पौलुस मिस्र देश से आया है यरूशलेम में ताकि वो रोमी सरकार को जड़ से उखाड़ दे। पर पौलुस उसे कहता है कि नहीं, मैं तो तरसुस से एक यहूदी हूं, मैं किलिकिया के शहर में रहता हूं। और पौलुस उससे ये आज्ञा मांगता है कि क्या मैं इन लोगों से बात कर सकता हूं, क्या मैं उन्हें कुछ बता सकता हूं। पौलुस को वो आज्ञा मिल जाती है और पौलुस पूरे भीड़ को सहन कर देता है और उनसे बातें करने लगता है। और वो यहाँ पर भाषा बदल रहा है, वो अरमेइक में बात कर रहा है। तो पौलुस ने उनसे क्या कहा? वो तो अभी हम अगले हफ्ते देखेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना लंबा मैसेज काफी होगा, मैं आशा करता हूं। तो आज हमने 2 चीजें सीखी। हमारा सबसे पहला अंक था कि जितना लोगों को हो सके उतने लोगों को जीतने की कोशिश करो, अपने आप को एक दास बनाओ, नए चीजें सीखने के लिए अपने आप को रेडी रखो, नए दोस्त बनाओ, जो हो सकता है वो करो ताकि आप लोगों को यीशु मसीह के पास ले आए। और हमारा दूसरा अंक ये था कि कैसे हमें भीड़ का पीछा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सच के पीछे चलना है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप में, इन सब चीजों पर विश्वास मत करो, पर सच क्या है वो जानने की कोशिश करो। और जो फॉरवर्डेड मैसेजेस आपको आते हैं वो ऐसे ही दूसरों को फॉरवर्ड मत करो, आमीन। पर उसके पीछे क्या वो सच है वो जानने की कोशिश करो। तो मैं आशा करता हूं कि आज के संदेश से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज जो कुछ भी आप सीख रहे हो वो अपने भाइयों बहनों के साथ भी बांटिए और अपने जीवन में इन चीजों का उपयोग कीजिए। आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आइए हम एक आखिरी गीत गाए और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह अब सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं
अंधेरी रातों में तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया, तो जीवन में सब कुछ मिला। तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तो जीने का मकसद मिला। तो जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। तो जीवन में सब कुछ मिला। तो जीवन में सब कुछ मिला।